मेरे चैनल समलोआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ। हाँ, आप जो रात भर बिस्तर पर लेटकर सोफे के ऊपर पैर में पैर रखकर सोचते हो कि काश ज़िंदगी में वो सब मिल जाए जो आप चाहते हो, वो नौकरी, वो लव, वो पैसा। लोग कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो सब मिल जाएगा, लेकिन रुक कर सोचो एक बार, क्या ये सच्ची में है? क्या सिर्फ सोचने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या ये बस एक और मीठा सा झूठ है? आज हम बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और राज और देखेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तैयार हो वो राज खोलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या भला। आसान भाषा में, इजी वर्ड्स में ये कहता है कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी में आता है। पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। ये आइडिया 19th सेंचुरी 1900 सेंचुरी से चला आ रहा है, जब न्यू थॉट मोमेंट शुरू हुआ। किताबें द सीक्रेट, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच ने इसे पॉपुलर किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक सी है या इसमें कुछ दम भी है? चलो आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपका दोस्त कहता है मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपनी ड्रीम जॉब पाई। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि उसने सिर्फ सोचा और जॉब मिल गई, या उसने मेहनत भी की? मेरे ख्याल से आंसर आपको पता है, लेकिन फिर भी इसकी गहराई में जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साइंस, विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है? जवाब है नहीं। कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि तुम्हारे विचार यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग क्वांटम फिजिक्स का ना इसको हवाला देते हैं, जैसे मैक्स प्लैंक ने कहा था कि मैटर जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ वाइब्रेशन है। लेकिन इसका मतलब फिर ये नहीं है कि तुम्हारी सोच से कोई लाल फेरारी, BMW, जी वैगन तुम्हारे घर के वरांडे में आकर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे गैरेज में आकर खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सूडो साइंस है, फॉल्स साइंस है। मतलब ये वैज्ञानिक लगता है, साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक आधार, बेस कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि पॉजिटिव सोच से बिल्कुल ही अलग है। मतलब नॉर्थ साउथ है। तो क्या तुम्हें लगता है कि साइंस को गलत समझा गया इस कंसेप्ट में? लेकिन ठहरो, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव सोच बेकार है एकदम। साइंस कहता है कि पॉजिटिव सोचने से तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों को फ़ायदा होता है। रिसर्च बताती है, कई सारी रिसर्च बताती है कि ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा बेहतर हेल्थ, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोच तुम्हारे बिहेवियर को बदल के रख देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सोचते हो मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, मैं वो टेस्ट क्लियर कर लूँगा, मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, अच्छी तैयारी करोगे और चांस बढ़ेगा कि तुम वो जॉब पा लो, तुम वो एग्ज़ाम क्रैक कर लो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत और माइंडसेट का कमाल है। रेचल गोल्डमैन PhD वो कहती हैं हमारा सेल्फ टॉक हमारी रियलिटी बन जाता है। तो क्या तुम अपने सेल्फ टॉक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारा बिहेवियर चेंज तुम्हारी रियलिटी को अपसाइड डाउन बदल के रख सकती है। इतनी पावर है इस चीज़ में। अब ना मैं तुम्हें कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी ताकि इस चीज़ को तुम बेहतर तरीके के साथ समझ पाओ। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार फेलियर का सामना किया, बनाया, फेल हुए, लेकिन हर फेलियर से सीखा और पॉजिटिव रहे। क्या वो सिर्फ यही सोचते रहे कि 1000 बार तो कर रहा हूँ, एक ना एक दिन तो बल्ब बन ही जाएगा? नहीं, उन्होंने मेहनत की। या फिर महात्मा गांधी जी को ले लो, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पॉजिटिव माइंडसेट रखा, लेकिन सिर्फ सोचने से आज़ादी नहीं मिली इंडिया को। तुम्हें भी हिस्ट्री के बारे में ये वाली पता होगी। उन्होंने सत्याग्रह किया, लोगों को एकजुट किया इंडिया के। ये दिखाता है कि पॉजिटिव सोच और एक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब आपकी ज़िंदगी में देखो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पाने के लिए मेहनत और पॉजिटिव सोच दोनों को एक साथ रखा और एक साथ मिला के काम किया और वो चीज़ आपको मिल गई? इस चीज़ को ना बेटर कि आप शेयर करो कमेंट्स में, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से इंस्पायर हो जाएं। लेकिन हर एक चीज़ का ना एक डार्क साइड भी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में कुछ खतरे भी हैं। साइकोलॉजी टुडे कहता है कि ये सूडो साइंस है और इससे लोग अपोफेनिया में फंस जाते हैं, यानी रैंडम चीज़ों में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। सबसे बड़ा खतरा है कि लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली या कोई तुम्हारे साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये तुम्हारी नेगेटिव सोच की वजह से हुआ है? नहीं। ज़िंदगी में लक, सिचुएशंस, कंडीशंस और बाहरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना ज़रूरी है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट एमी ब्रनर कहती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को दबाना हेल्दी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी में फंसे हो, यानी कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाली जा रहे हो और आखिरी में तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली और बेफालतू में हर चीज़ से तुम पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हो? इतना तो सुन लिया, तो अब हम करें तो करें क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह फॉलो करना सही नहीं है, हाँ ये मैं कह रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव सोच को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। साइंस कहता है कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हो आप। ये कुछ स्टेप साइंटिफिक प्रूवन है। सबसे पहले है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीज़ें एटलीस्ट लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, थैंकफुल हो। रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो। दूसरा, सपने बड़े रखो लेकिन उनके लिए प्लान बनाओ। तीसरा, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करो, स्किल्स सीखो, नए नए चीज़ों के बारे में जानो। माइंडफुलनेस, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो लेकिन उनमें डूबो मत। क्या तुम इनमें से कुछ भी ट्राई कर रहे हो या तुम्हारा कोई अपना तरीका है? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। साइंस कहता है कि पॉजिटिव सोच से फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन वो यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं करती जाकर। मेहनत, प्लानिंग, थोड़ा सा लक, ये सब मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी बनाते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हो या तुम्हें लगता है कि एक्शन ही सब कुछ है? कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बनाते हैं, ना कि सिर्फ सोच से। मिलते हैं अगली वीडियो में।